हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एस के सिन्हा। क्लास 11 का बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग कर रहे थे। उस कॉन्सेप्ट में पिछले वीडियो में तुरंत हम लोग किए थे, क्या किए थे भाई? लिमिटिंग रिएजेंट। इसमें हम एम्पेरिकल फार्मूला बता रहे हैं। देखो, एम्पेरिकल फार्मूला बहुत सिंपल है, एम्पेरिकल वर्ड से ही क्लियर होता है। जैसे मान लो कि अगर कोई कंपाउंड है, सिंपल कंपाउंड लेते हैं, क्लास 11th में पढ़े होंगे, 10th में। ये फार्मूला होता है बेंजीन का, ये फार्मूला होता है इथाइन गैस का, है ना, या एसिटिलीन जनरल नाम है इसका। ठीक है, दोनों का जो कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो क्या है, वो CH है। इसमें भी CH है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो CH आएगा। यही एम्पेरिकल फार्मूला हो गया दोनों का। एम्पेरिकल का मतलब होता है सिंपलेस्ट रेशियो, बस। अब देखो, कोई दूसरा कंपाउंड उठाओ, मान लो C6H12O6, 6 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? CH2O। ये तुम्हारा हो गया एम्पेरिकल फार्मूला। ये दोनों हो गया एम्पेरिकल फार्मूला। समझ में आ गया? तो कैसे डिफाइन करेंगे एम्पेरिकल फार्मूला को? सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द मॉलिकुलर फार्मूला। और क्या? इट इज़ द सिंपलेस्ट रेशियो among the or between the atom of the compound। सिंपलेस्ट रेशियो होता है। ठीक, हम लिख रहे हैं डेफिनेशन। अब एक चीज़ जरा देखो तो, इसका मोलर मास 78 होगा, 12 दूना 24 दो 26 होगा। इसका मोलर मास 12 दो 14 16 30। इसका मोलर मास 180, इसका मोलर मास 13। दोनों का एम्पेरिकल मास जो है, एम्पेरिकल मास बोलते हैं इसको, मॉलिक्यूलर मास बोले, वो सेम है। ठीक है, इसको 6 से गुना किए तो ये आया, 2 से गुना किए तो ये आया, इसको 6 से गुना किए तो ये आया। मतलब जो जिस रेशियो से वो सिंपलर हो रहा था, उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर आ जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो हम लोग इसको समझ गए। और हम लोग क्या लिखेंगे इसको देखो, पूरा समझ में आ जाएगा। सिंपल फार्मूला क्या हो गया भाई? एम्पेरिकल फार्मूला का डेफिनेशन एकदम सिंपल भाषा में लिखिए। इट इज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, थोड़ा सा लैंग्वेज को बढ़िया बना दिए, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इन अ गिवन कंपाउंड। हो गया। It is the simplest ratio of the constituent element in a given compound. Example: C6, H6, C2, H2 बहुत है, O6, ये हो गया CH, एम्पेरिकल फॉर्मूला CH, CH2O। ठीक है, कोई डाउट है ना? अब देखो, इसका मोलर एम्पेरिकल मास 13 था, 6 से गुना किए तो एक कंक्लूजन ड्रॉ हुआ। क्या हुआ कि एम्पेरिकल मास इंटू N बराबर क्या? मॉलिकुलर मास। समझ गए? एम्पेरिकल मास को N से, N मतलब कुछ भी नंबर होगा, एक होल नंबर होगा, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिकुलर मास निकल जाएगा। यू कैन सी इट। अब हम लोग इसको न्यूमेरिकल बनाएंगे। ठीक है, लेकिन उसके पहले एक चीज़ बता देते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के लिए। तो ये हो गया। अब किसी भी एलिमेंट, किसी भी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकाला जाता है? बहुत सिंपल है। सोडियम कार्बोनेट, कार्बन का निकालना है। कैसे निकालोगे? इसका मोलर मास निकाल दो, 46, 23 दूना 46, 12, 48, 106 आएगा। तो 106 ग्राम सोडियम कार्बोनेट में कार्बन कितना है? 12 ग्राम है ना, तो 100 ग्राम में कितना होगा? निकाल लो, 12/106 इंटू 100। इसी तरह ऑक्सीजन का निकालना है, तो 106 ग्राम में 48 है, तो 100 ग्राम में कितना?
हो गया परसेंटेज। किसी सोडियम का भी 106 ग्राम में 46 है तो 100 ग्राम में कितना होगा। ये है परसेंटेज कंपोजिशन निकालने का तरीका। आइए पहले हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करें। इसमें क्या बताते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला में। चलो एक सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं, 2 सवाल है। एक क्वेश्चन है कि सुन लो, पहले हम लिख दे रहे हैं। एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट गिव द परसेंटेज कंपोजिशन। सोडियम का वैल्यू दिया है 29.11, सल्फर का 40.51, ऑक्सीजन का 30.38। तो एम्पेरिकल फार्मूला निकालिए। ठीक है, चलिए निकालते हैं। प्रोसेस क्या है सो देख लो, तो सिंपल प्रोसेस है, कुछ नहीं है, 9th में पढ़े होगे, है ना। तो परसेंटेज कंपोजिशन दिया रहता है, जो एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है वो कौन है, सोडियम और सल्फर और ऑक्सीजन। एक कॉलम बना लिया जाए, सोडियम सल्फर ऑक्सीजन, और यहाँ पर दिया हुआ है इसका परसेंटेज कंपोजिशन। क्या क्या दिया हुआ है, सोडियम है 29.11, सल्फर है 40.51, ऑक्सीजन है 30.58। अब इसका तुम एटॉमिक परसेंट निकालोगे, इसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो, समझे। 23 से 40/5, ये हो गया 32, 30.58/16। ठीक है, डिवाइड कर लिए। नाउ ये जो वैल्यू आया डिवाइड करने के बाद, तो इसका वैल्यू आया 1.266, दूसरे का आया 1.266, सिंपल है, कुछ करना नहीं है। 1.897, मोटा मोटी 2, है ना। अब इसको क्या करो, जो मिनिमम नंबर है उसे सबको डिवाइड कर दो, होल नंबर लाना है बस, मेन मकसद ये है। तो इससे हम डिवाइड कर दिए, ठीक है। मिनिमम में ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, और ये हो गया 12 डेढ़ 18, मतलब 1.5 के आसपास आएगा, ठीक है। तो ये आएगा 1.5, 1 पॉइंट में आ गया, इसको होल नंबर बना दो। तो मिनिमम जो सबसे नियरेस्ट होल नंबर, 1.5 को 2 बार गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 2 को सबसे गुना कर देंगे ताकि सब एक ही नंबर हो जाए, 3 2 2। तो एम्पेरिकल फार्मूला हो गया Na2, सल्फर 2, O3, सोडियम थायोसल्फेट नाम है इसका, Na2S2, वही आंसर। होल नंबर तुमको लाना है। मान लो 3.5 आता तो 2 से करते, मान लो 1.3 आता तो 13×3 = 39, 3 से करोगे तो 3.9 हो जाएगा, है ना। तो 4 हो गया, नियरेस्ट वाले को किया जाता है। 2.5 2 से कर देना मल्टीप्लाई, 2.3 आया तो 3 से करोगे 6.9, 7 हो जाएगा, ऐसे ही है, ठीक है। एक थोड़ा सा अच्छा प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है, आइए। ये है, हाँ, एक क्रिस्टलिन सॉल्ट है, ठीक है, और ऑन बीइंग रेंडर्ड एनहाइड्रस लूजेस 45.6% बाई वेट। मतलब एक क्रिस्टलिन सॉल्ट है, मतलब उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी है। जब उसको सुखाए, मैंने गर्म किए, तो 45.6% उसका लॉस हो गया, मैंने पानी भाग गया होगा, उतना पानी रहा होगा, कोई बात नहीं है। और परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट जो है उसका वैल्यू दिया हुआ है, वो कितना कितना है। तो एल्युमिनियम है, पोटेशियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, बहुत सारा चीज़ है। तो पहले वही तरीका से पहले निकालते हैं सबका, है ना। तो सबका वैल्यू दिया हुआ है, चलो बनाते हैं। कॉलम बनाइए, पोटेशियम, एल्युमिनियम, सल्फर, ऑक्सीजन। आई थिंक इट इज़ विजिबल और नॉट, यस। potassium is how much, 15.1,
एल्युमिनियम इज 10.50, उसके बाद 24.96, 25 हो गया मोटा मोटी। अच्छा क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 49.92, भी तो 50 ही हो गया, ये हो गया। एटॉमिक परसेंट निकाल लो सबका, डिवाइड कर दो। पोटाशियम का एटॉमिक मास होता है 39, तो 15.1/39। एल्युमिनियम का होता है 27, तो कितना हो जाएगा 10.50/27। सल्फर का हो गया 32 और इसका हो गया कितना 16, तो कितना आया 15.1 डिवाइडेड बाई 39, इसका आया वैल्यू 0.39, ये आया 0.39, इसका भी वैल्यू आ गया 0.39, इसका आया 0.78, इसका आ गया 3.12, 3.12। मिनिमम नंबर कौन है 0.39 है, उससे डिवाइड कर दो। ठीक है 1 1 2 39 दूना 78 होता है, और 3.12 को डिवाइड करोगे तो 8 बार जाएगा, एकदम होल नंबर आ गया, प्रॉब्लम ही नहीं। तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या निकला किसका, एनहाइड्रस सॉल्ट का, सॉरी हाँ, K1 एल्युमिनियम 1 सल्फर 2 ऑक्सीजन 8, ये निकला। कोई डाउट है? अब इसके बाद क्या कहता है सुनो, कहता है कि ये तो निकला भाई हमारा किसका, हाँ ये तो निकला हमारा एनहाइड्रस सॉल्ट का फॉर्मूला। अब हम निकाल रहे हैं एम्पेरिकल और हाइड्रेटेड सॉल्ट का, ठीक है। लॉस ऑफ वेट कितना हो रहा है 45.6%, मतलब अगर 100 ग्राम का हम ये लेते हैं, क्या बताते हैं तुम्हारा क्रिस्टल लेते हैं, तो उसमें से 45.6 ग्राम जो है वो पानी का वेट था, निकल गया, है ना, क्लियर है। तो एम्पेरिकल फार्मूला जो एनहाइड्रस सॉल्ट का होगा वो 100 में से 45.6 को घटाएंगे तो 54.4 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग निकाल देते हैं, ठीक है। आओ निकालो भाई, कैसे निकालोगे, अच्छा पहले इसका मोलर मास निकाल लिया जाए, तो 39 + 27 + 32 दूनी 64 और 16 8 128, इसको जोड़ोगे तो कितना आया है, जोड़ने पर 258 आया है, 258 इतना आ गया, ठीक। और अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन पर, इसको मिटा रहे हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि उसको जब हीट किया गया, जब एनहाइड्रस बनाया गया, तो उसमें से पानी कितना निकला 46 पॉइंट कितना परसेंट लॉस हुआ, 45.6% लॉस ड्यू टू डिहाइड्रेशन। कितना हुआ भाई 45.6। इसका मतलब कि अगर हम लोग 100 ग्राम क्रिस्टल लेते हाइड्रेटेड, गरम करते तो 45.6 में पानी ही था, निकल गया। तो एनहाइड्रस सॉल्ट कितना बचेगा 100 ग्राम में का मोलर मास, एनहाइड्रस क्रिस्टल का मास कितना हो गया 100 में से 45.6, 4 4 4 54.4 ग्राम, ठीक। तो 54.4 ग्राम हमारा क्या था, एनहाइड्रस सॉल्ट था। तो हाइड्रेटेड कितना था 100 ग्राम, ठीक है, क्लियर है ना। तो अब हम देखें एनहाइड्रस सॉल्ट का अभी हमारे पास मोलर मास कितना है, इसमें तो कहीं पानी नहीं रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा तो ना पानी रहेगा, ये एनहाइड्रस का है, क्वेश्चन में भी एनहाइड्रस था, तो उसको बैठा लो सिंपल वे में। इसको मिटा रहे हैं, देखो एनहाइड्रस सॉल्ट का कितना आया 54.4 ग्राम, 54.4 ग्राम जब ये एनहाइड्रस था तो हाइड्रेटेड कितना था 100 ग्राम, ठीक। तो
इतना में कितना होगा हाइड्रेटेड का, तो 100/54.4 इंटू 258, इसको सॉल्व करो तो आ जाएगा 474.3। ठीक है, इतना आ गया है ना। अब हम निकालना है कि वाटर मॉलिक्यूल इसमें कितना रहा होगा, समझ लीजिए आप। तो आपके पास कैसे निकालोगे, 474.3 जो था वो तुम्हारा आया किसका, हाइड्रेटेड का, और डिहाइड्रेटेड कितना है तुम्हारा 258 एनहाइड्रस, तो माइनस करोगे वही ना, पानी का मास होगा, उसको 18 से डिवाइड कर दो, ठीक है, उतना मॉलिक्यूल वाटर हो गया। तो हाइड्रेशन, ये हाइड्रेटेड था जब पानी था तब, और जब पानी नहीं था तब, तो दोनों को माइनस करेंगे तो पानी का अमाउंट निकलेगा, है ना। तो वाटर मॉलिक्यूल कितना ग्राम होगा, पहले वाटर इन ग्राम्स निकाल लिया जाए, तो इसमें से 258 हम घटा देते हैं, तो होगा 3, 14 में से 8 गया 6, 16 में से 6 में से 5 गया 1, 2, कितना आ रहा है 216.3 हो गया। अब वाटर मॉलिक्यूल का कितना होगा, 18 ग्राम का एक वाटर में 18 ग्राम होगा, तो इसमें कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितना हुआ 216.3/18, डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्सीमेट इसका वैल्यू आ जाएगा 12, ये हो गया 12। तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या हो गया, .12:2, इतना ही वाटर था, ये एनहाइड्रस हो गया, पूरा हाइड्रेटेड हो गया, समझ गए। और भी खुद से बनाओ, जहाँ दिक्कत होगी यू कैन टॉक मी डायरेक्टली ऑन माई फ़ोन। आई थिंक आई माइट हैव गिवन यू माई फ़ोन नंबर, बट अगेन यू टेक इट, दिस इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर एज वेल एज माई व्हाट्सएप नंबर 8969439761। माई सेल्फ इज SK Sinha, है ना। बट यू बेटर कॉन्टैक्ट मी इन इवनिंग आफ्टर 7 o'clock, आई एम फ्री लिटिल बिट, क्योंकि बहुत से दिन भर में क्लासेज रहता है तो वहाँ आदमी फंसा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डालने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। देखो आराम से, जहाँ दिक्कत होगी बोलना, और काइंडली हम ये बोलना नहीं चाहते हैं, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सबके पास पहुँचाना मेरे बस की बात नहीं है, सीधा बात है, ऐसा हमको कोई ज़रूरत नहीं है, बट फॉर योर मेरे लिए कर लो, मेरे कन्वीनियंस के लिए। ओके, थैंक यू।